तो वैसे जैसे तकरीबन 4 साल पहले मेरी मुलाकात प्रहलाद जी से हुई। How has your life changed with the entry of Kabir? जैसी सुनी होगी कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ और जो घर बारे अपना चले हमारे साथ, क्योंकि कबीर तोड़ने का ही काम करते हैं, जलाने का और तोड़ने का। मतलब बड़े बड़े जीवन के बदलाव आए हैं इस वाणी की वजह से। मैं अमेरिका में जॉब कर रहा था, पूरी तरह से कॉर्पोरेट दुनिया में था और खुश तो नहीं था, इतना संतोष तो दूर दूर तक नहीं था। समय के लिए कभी कोई ऐसी लाइंस हैं जो कबीर की जो तुम्हें हमेशा याद आती हैं? वो तो उस मुलाकात के बाद मेरे अंदर ये आवाज उठी कि ये दुनिया से अब मैं अलग होना चाहता हूँ। कबीर आज के जमाने में होते और आज की सोसाइटी को देखते, वो किन किन बातों पे हंसते या किन किन बातों पे रोते या क्या करते? वो सब चीजें जो कबीर ने उस समय पे कही और देखा, बिल्कुल वही चल रहा है जमाने में। जन्म और मरण के दो पाटन के बीच जो भी इंसान आता है वो साबुत नहीं बचता। नजर हमेशा बाहर की तरफ रहती है कि दुनिया ऐसी, लोग ऐसे, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कबीर उस टाइम भी बहुत सारी बातों पे हंसे और रोए। उससे जुड़ के इंसान तरह से अमर हो सकता है। कि हम लोग एक इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब तो तुम्हारे पास है ही, तो उससे कितनों के बड़े बड़े धंधे बंद हो रहे हैं। माइंड या इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से उस चीज को नहीं जाना जा सकता। मोहे सुन सुन आवे हासी। तो वैसे जैसे तकरीबन 4 साल पहले मेरी मुलाकात प्रहलाद जी से हुई। उसके भी थोड़े और पहले से मैं भजन सुन रहा था, पर उनसे बात होना और उनसे मिलना 4 साल पहले हुआ। ओके ओके। तो बेसिकली जो पिछले 4-5 साल जो भी निकले जब से कबीर की कहा जाए कि प्रवेश हुआ है तुम्हारे जीवन में, हाउ हैज योर लाइफ चेंज विद द एंट्री ऑफ कबीर? क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में? क्या महसूस करते हो? क्या क्या कुछ बदला है या कुछ टूटा है, कुछ जुड़ा है, क्या हुआ है? बहुत कुछ टूटा है क्योंकि कबीर तोड़ने का ही काम करते हैं, जलाने का और तोड़ने का। इसीलिए एक साखी आपने शायद ऐसी सुनी होगी कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ और जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। यानी जो कबीर खड़े हैं ये बोल के कि जो अपना अपना घर जला दे वो मेरे साथ चल सकता है। तो कबीर ने ज़रूर ये उनको बंदी छोड़ भी कहा जाता है, क्योंकि वो कबीर और सब संतों ने इस चीज़ का काम किया है कि इंसान जिन जिन बंधनों से बंधा हुआ है वो छोड़ने का काम करता है। और सच में जिसको भी शब्द की चोट लगी या जिसको भी इन भजनों का कुछ प्रभाव पड़ा, जैसे आपने बात की कि आपने विनोबा ज्ञान मंदिर में सुना था और आपको वो प्रभावशाली लगा, तो जो वो चोट लगती है ना, तो कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा जीवन में। और वो बदलाव हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा, सद्भाव की तरफ रहेगा सबके प्रति, और इंसान अपने निज कर्म में की ओर देखने लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या वाणी बोलता हूँ, मेरे किस प्रकार के विचार होते हैं, मैंने किन किन विभाजन में दुनिया को बांट के रखा है, मैं किस नज़र से दिखता हूँ, जब मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, क्या बाहरी आवरण दिखता है बस, या मैं उनके भीतर के उस नूर को भी पहचान पाता हूँ, क्या मैंने अपने नूर को पहचाना है। तो ऐसे कई तरह के सवाल उठते हैं। और मैं मेरे जीवन का बताऊँ तो कई मतलब बड़े बड़े जीवन के बदलाव आए हैं इस वाणी की वजह से और प्रहलाद जी से मिलने की वजह से। और उनसे जब मैंने मुलाकात की और मैंने एक दिन बिताया था, मैं उनके गांव गया था, लुनिया खेड़ी, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास है, जहाँ पे उनका कबीर स्मारक है। और वहाँ पे मैं उनसे मिला, मैंने एक पूरा दिन उनके साथ बिताया था और वो दिन इतना प्रभावशाली रहा मेरे लिए, जबकि ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी उस दिन में। सिर्फ उनके हालचाल, उनके हाव भाव, उनकी रहनी गहनी देख के, और वो जिस स्तर पे हैं, जितना मतलब सेलिब्रेटेड हैं, जितने फेमस हैं, पर इतने ग्राउंडेड और इतने हम्बल इंसान। आपने भी जब आप मेरे घर आए थे उनका परफॉर्मेंस देखा था तो आप मिले उनसे, तो वो एक इतना प्रभावशाली चीज़ थी। और उस दिन उन्होंने मुझे 3 भजन भी सिखाए थे। तो वो जो उन्होंने जिस तरीके से भजनों को सिखाया और कबीर का संदेश दिया, उससे मैंने मतलब मेरे अंदर ये उत्पन्न हुआ था कि बहुत एक क्वेश्चन आया कि मैं कर क्या रहा हूँ मेरी लाइफ में।
मैं अमेरिका में जॉब कर रहा था, पूरी तरह से कॉरपोरेट दुनिया में था, और खुश तो नहीं था इतना, संतोष तो दूर दूर तक नहीं था। लेकिन पैसे कमाए जा रहा हूँ, इकट्ठे किए जा रहा हूँ, और बड़ा घर और इन चीज़ों के पीछे लगा हुआ हूँ। तो उस मुलाकात के बाद मेरे अंदर ये आवाज़ उठी कि ये दुनिया से अब मैं अलग होना चाहता हूँ, और मैं इधर आके गुरु जी के पास इस वाणी को सीखना चाहता हूँ। क्योंकि संगीत में भी रुचि थी, ये जो संगीत के नज़रिए से देखे तो भी बहुत सुंदर हैं ये कॉम्पोजिशंस, ये भजन, पर संगीत से गहरा है कुछ इसमें। ये एक ऐसा म्यूज़िक या ऐसे सॉन्ग्स कहो इनको, जो संगीत को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं शब्द पहुंचाने के लिए। शब्दों की प्रधानता है इन भजनों में। ये ऐसे नहीं कि शब्द समझ में नहीं आ रहे पर म्यूजिक अच्छा लग रहा है और नाच लिए गा लिए, वैसा नहीं बात है। शब्दों की है जिसकी चोट लगती है। तो शब्दों का मीनिंग भी समझना ज़रूरी है, उसको एहसास करना भी ज़रूरी है, जो गा रहा है उसको भी ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो ये सब ऐसा, ये बदलाव मेरे जीवन में बाहरी स्तर पे तो ये आया कि मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ी, मैं अमेरिका से इंडिया आया, गुरुजी के साथ सुनने लगा, सीखने लगा, मंजीरा बजाने लगा, फिर गाने भी लगा, और ये सब। पर अंदर से भी बहुत बदलाव आते हैं विशाल। और ज़्यादा कहा नहीं जा सकता कुछ, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि हम जिस मॉडर्न लाइफ जिसको कहते हैं ना, या अर्बन लाइफ जिसको कहते हैं, जिसमें हम सब हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ में घिरे हुए हैं खुद को, और हमारा माइंड भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जितना आजकल हम सोशल मीडिया से लेके जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं उसमें जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ऐसा देखा जा सकता है कि बहुत एक अनकॉन्शियसनेस देखने में आती है बाहर। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ लेके हम घूम रहे हैं, बहुत बाहर लेके घूम रहे हैं। और इस वाणी से जब मुलाकात होती है, संतों के संदेश से मुलाकात होती है, तो सहजता की तरफ यात्रा शुरू होती है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ ख़त्म और सिंप्लिसिटी, नेचुरल अपने स्टेट में रहना, चाहे वो अब फिर वो लाइफ के हर एरिया में दिखने लग जाती है। चाहे वो खान पान हो, या व्यवहार हो, या ड्रेसिंग हो, या सोशल स्टेटस हो, या सोशलाइजेशन का हो। तो सहजता, निर्मलता, शीतलता और एक सद्भाव, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा इस दिशा में जाने लग जाती है गाड़ी कि काम क्या कर रहे हैं हम, इस जीवन की जो ऊर्जा मिली है या जीवन का समय मिला है उसमें क्या कर रहे हैं, और ऐसा कुछ करना चाहिए जो मेरे लिए भी अच्छा, सबके लिए भी अच्छा। तो काम का एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान जाने लग जाता है। तो ऐसे बदलाव आते हैं, पर बाकी यात्रा चल रही है अभी भी। अभी आई थिंक हम सभी ट्रैवलर्स हैं इस लाइफ में। तो जब हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, तो तुमने भी कहा कि स्ट्रेस रहता है, डाउट्स रहते हैं। आई एम श्योर शायद 5-6 साल पहले जितना डाउट्स या स्ट्रेस रहा होगा वो अब कम हो गया होगा, लेकिन आई एम श्योर डाउट्स तो सबके दिल में ही रहते हैं। तुम्हारे मन में भी डाउट्स या क्राइसिस। तो ऐसे समय के लिए कभी कोई ऐसी लाइंस हैं जो कबीर की, जो तुम्हें हमेशा याद आती हैं और इस पर्टिकुलर मोमेंट्स पे हेल्प करती हो? ऑफ कोर्स बहुत सारी साखियां होंगी, बहुत सारे भजन होंगे, बट कोई ऐसी पर्टिकुलर जो होता है ना, व्हेन यू आर इन डाउट यू ऑलवेज गो बैक टू देम। जी, देखिए बहुत हैं और बदलते रहती हैं समय के साथ। कभी कौन सा भजन रेलेवेंट लगता है, कभी कौन सा ऐसा होता रहता है। पर अभी जो मन में मेरे को एक दो आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक साखी कबीर की मुझे ये याद आ रही है कि कबीर का घर शिखर पे और सिल हली सी गेल, पाँव न टीके पपील का, क्यों मनवा लादे बैल। यानी कबीर का घर जहाँ है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही फिसलन वाला है, उस पर एक चींटी का पाँव भी नहीं टिक पाता। और मेरे मन में जो बैल समान मैंने चीज़ें लाद के रखी हैं, इसको मैं लेके वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे संदेश है हल्का होने का, सहज होने का। फिर एक भजन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जुग में बैरी हो साधो कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अगर मेरे मन में शीतलता आ गई तो इस दुनिया में असल में कोई बैरी नहीं है, कोई ऐसी एनिमी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है असल में, या मी वर्सेस देम या ऐसा कुछ। ये जो अलगाव की भावना है ना, ये क्यों है? क्योंकि अपने निज स्वरूप को शायद नहीं जाना,
हमने, ऐसा कबीर कहते हैं। क्योंकि एक साखी मुझे ये याद आ रही है कि हृदय माही आरसी, आरसी का मतलब होता है आईना, हृदय माही आरसी पर मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखिए जब दिल की दुविधा जाए। तो आप जो बोल रहे हो ना, जिस प्रकार की दुविधाओं में हम फंसते हैं, दुविधा को डुअलिटी भी कहा जा सकता है। हम्म तो जब तक डुअलिटी में फंसे रहे हैं हम, तब तक बात नहीं बनेगी। और तो दिल में ही है वो आईना जहाँ पे अपने खुद के निज स्वरूप को देखा जा सकता है। और इसलिए एक मुझे ये भी याद आ रहा है अभी, भजन एक है जिसमें ऐसा कहा है कि कर ले मेल गवारा गुरा जिसे कर ले मेल गवारा, क्या खोजत बारंबारा, क्या ढूंढत, तू बार बार क्या खोजता है, तू अपने भीतर के गुरु से मिल ले, और जब मिलेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा कहा उसमें एक अंतरे में कि जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रही है, तेरे दर्पण लागी काई तो दर्शन कहाँ से पाई। यानी हम, आपने ये ज़रूर सुना होगी एक साखी कबीर की कि बुरा जो खोजन मैं गया बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो कबीर का जो मैसेज है ना वो बहुत ही एम्पावरिंग है, पर उसके लिए हर कोई रेडी भी नहीं है, क्योंकि कबीर इस चीज़ के लिए इम्प्लोर करते हैं हम सबको कि हम अपने भीतर देखें, अपने ऐब और अपनी खामियों को देखें, और उनको उनको हम सरेंडर कर दें गुरु के चरणों में। क्योंकि पर हमारा नज़र हमेशा बाहर की तरफ रहती है कि दुनिया ऐसी, लोग ऐसे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पर हम खुद की ओर नहीं देख रहे। तो यहाँ पे कबीर का संदेश ऐसा है। तो ऐसी कई साखियां हैं, मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं चलते रहूंगा अगर आप नहीं नहीं, रुकोगे। क्यों नहीं। तो अभी जब तुम बातें कर रहे हो उससे मुझे एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल सा एक क्वेश्चन मन में आया है कि अगर कबीर आज के जमाने में होते, वो तो 6 सदी पहले थे, अगर आज होते और आज की सोसाइटी को देखते, तो वो जी। क्या, वो किन किन बातों पे हंसते या किन किन बातों पे रोते या क्या करते, तो वो क्या लगता है तुम्हें, उनका क्या पर्सपेक्टिव होता? थोड़ा सा उसके बारे में भी आई थिंक बात करनी चाहिए हमें। बिल्कुल। देखिए, कबीर उस टाइम भी बहुत सारी बातों पे हंसे और रोए और आज भी मेरे को ये लगता है कि वो सब चीज़ें रेलेवेंट है। वो सब चीज़ें जो कबीर ने उस समय पे कहीं और देखा, आज बिल्कुल वही चल रहा है ज़माने में, और इसलिए आज की तारीख पे कबीर इतने रेलेवेंट हैं। देखिए, कई जगहों पे कबीर ने रोने की भी बात की है और हंसने की भी बात की है। जैसे अभी मैंने आपको जो भजन बताया था कि मोहे सुन सुन आवे हासी, संतो पानी में मीन प्यासी। एक दो साखियां मैं आपको और बताता हूँ कबीर की, जिसमें उन्होंने रोने की बात की है। वो एक जगह पे ऐसा कहते हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच आ साबुत बचाना कोई। यानी इस जन्म और मरण के दो पाटन के बीच जो जो भी इंसान आता है ना, वो साबुत नहीं बचता, सफरिंग के थ्रू हर एक को गुजरना है। और ये देख के कबीरा रो रहा है। अब एक साखी ऐसी है कबीर की कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। है ना। और ये जो पाटन वाली बात है ना, इसमें कबीर ने, लेकिन एक और ऐसा कहा जाता है कि उनकी कोई शिष्य थे या शिष्या थे या बेटे बेटी थे, मालूम नहीं मुझे, कमाल और कमली, ये कमाली, ये दो नाम आते हैं कई भजनों में। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कमाल थे उन्होंने आगे इस साखी में एक ऐसी भी चीज़ कही कि चाकी चाकी सब कहें पर कीली कहे ना कोई, जो कीली से लाग रहे वाका बाल ना बाका होए। जो चक्की की जो कीली होती है ना, उसमें अगर कोई पार्टिकल यहाँ पास में आ जाए उस एक्सिस के, तो वो नहीं पिसता, बाकी सब जो दो पाटन के बीच में है वो पिस गए। यानी हम हमारे सेंटर ऑफ बीइंग, या जो वो एक्सिस है सेंट्रल, जो इस पूरे दुनिया को, संसार को चला रही है, जिसके अराउंड ये सब रिवॉल्व हो रहा है, हम अगर उससे जुड़ जाएं तो कुछ नहीं होगा। यानी एक तरह से उसको जान लिया, एक सच्चे निज स्वरूप या उससे आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो वो अविनाशी है, वो जन्म मरण से रहित है। उसके बाद जो भी होगा वो इसका होगा, पर
उससे जुड़ के इंसान एक तरह से अमर हो सकता है। हालांकि ये वो वाला अमर नहीं है कि ये शरीर अमर रहेगा, है ना, वो अपने आप को जान लेगा एज दैट विच इज़ बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। और इसीलिए एक भजन में कबीर ने ऐसा कहा है, एक भजन है, अमिया झरे हो साधो अमिया झरे, इनी भंवर गुफा का माही। अमिया झरे, यहाँ पे इस भंवर गुफा में अमृत का झरण हो रहा है, पर कोई पिए उसको तो जाने। तो इस भजन की जो छाप है ना, इस भजन में देखिए कितनी सुंदर बातें हैं कि गगन मंडल में वहाँ उन्मुख कुवला, यानी उल्टा एक कुआं है, और सत नाम की वहाँ झरी हो झरे, सत नाम या सत काम की वहाँ पे झरण हो रहा है। और इसके अंत में ये कहा, कहत कबीरा सुनो भई साधो, अमिया पिए उनर काई को मरे। जो उस अमृत के पान या उसका सेवन करता है अंदर के, वो क्यों मरेगा कभी, वो मरने से बच जाएगा। तो ऐसी बातें हैं। मैं भूल ही गया आपका सवाल क्या था ओरिजिनल में, तो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। वो आई थिंक इम्पोर्टेंट भी नहीं है सवाल कोई भी, हमें तो हम तो बातचीत कर रहे हैं। एक चीज जो मैं फील करता हूँ, आई डोंट नो मतलब व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कि हम लोग एक इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं, मतलब जहाँ पे मतलब यू वुड फील, और अ लॉट ऑफ पीपल वुड फील कि देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी, या रिलीजन को लेकर भी नो देयर आर लॉट ऑफ लाइक एवरीबडी इज क्वाइट अटैच्ड टू वंस रिलीजन, और काफी रिलीजन के बारे में बातें भी होती हैं। तो कबीर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट रिलीजन, ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा तुमसे। व्हाट डिड ही स्पीक अबाउट रिलीजन और व्हाट वर हिज थॉट, क्योंकि तुमने ये भी बताया कि इवन ड्यूरिंग हिज टाइम देयर वाज कास्ट सिस्टम एंड रिलीजन, तो 600 साल पहले भी था। तो आज के जमाने में अगेन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इफ कबीर वुड हैव बीन टुडे, रिलीजन के बारे में क्या बोलते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ एक दो साखियाँ या अंतरे जिसमें इन चीज़ों की भी बहुत, वैसे तो बहुत हैं। देखिए एक जगह पे कबीर ने कहा है कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं और मुसलमान भी नाई, गे भी दोनों दीन में और मैं खेलूँ दोनों माही। जब उनसे ये पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान, तो उन्होंने कहा कि मैं ना तो हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, पर मैं तो उस चीज़ से जुड़ा हूँ जो दोनों दीन में देखने को मिलता है। गैबी दोनों दीन में, गैबी यानी जो अनमैनिफेस्टेड, जो सोर्स है, जो वो एक चीज़ है, जो तत्व है, वो तो दोनों दीन में है। तो मैं खेलूँ दोनों माही, मैं कभी मुसलमान बन के भी खेल सकता हूँ, कभी हिंदू बन के भी खेल सकता हूँ, क्योंकि ये रोल्स हैं बस। मैंने एक तरह का सर्टन अपीयरेंस डाल लिया, कपड़े पहन लिए किसी रंग के, तो मैं ये कहलाने लग जाऊंगा। मैं दूसरे अपीयरेंस में आ गया तो मैं वो कहलाने लग जाऊंगा। तो मैं दोनों जगह खेल सकता हूँ, ऐसा कहा। और इसीलिए उन्होंने एक जगह पे ये भी कहा है कि मन नहीं रंगाया रंगाया कपड़ा तो क्या हुआ, है ना। एक भजन में वो ऐसा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने, खटपट माया रहे अटकी, और जोगी जंगम शेख सेवना, लालच माया रिया भटकी। यानी इसी खटपट में लगे हुए हैं सब, और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जोगी जंगम शेख सेवना यानी जो योग में है, जो खुद को योगी कह रहा है, या जो ट्रैवलिंग वॉन्डरिंग जो सेंट्स होते हैं, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने सबको ये कहा कि क्योंकि किसी प्रकार के अपीयरेंस या आइडेंटिटी से उनका भी बंधाव है। जबकि कबीर का मैसेज ये है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपने लाइफ में ही रह के, अपने गृहस्थ जीवन में ही रह के, सामाजिक जीवन में ही रह के इससे डिटैच्ड तरीके से जी सकते हो। उनका मैसेज हमेशा ये रहा है कि सिंप्लिसिटी और सहजता की एक लाइफ जियो और आराम से काम करो। कुछ ना तो कुछ रेनाउंस करने की ज़रूरत है, ना कुछ माया में फंसने की ज़रूरत है या विषय में फंसने की ज़रूरत है। तो ये जो एक मिडिल पाथ उन्होंने बताया, जो कि बुद्धा ने भी कहा है, मिडिल पाथ, एवरीथिंग इन मॉडरेशन, तो ये है कबीर का मैसेज। और आपने जो रिलीजन और इसकी बात की ना, इससे मेरे को एक दो और याद आती है। एक भजन बहुत सुंदर है कबीर का, जिसमें वो कहते हैं कि साधो देखा हूँ जग बोराना, सांच कहूँ तो मारण धावे और झूठा जग पतियाना। ये वो कह रहे हैं कि मैंने तो ये पागलपने का देखा है दुनिया, बोरा गई है ये दुनिया, क्योंकि जब मैं सच कह रहा हूँ तो मेरे को मारने के ऊपर आ रहे हैं ये लोग, और जो झूठ बोल रहा है उसकी पूजा हो रही है। अब आप
आंखें खोल के ध्यान से देखिए इस दुनिया में ये चीज होती है या नहीं। क्योंकि जो सच कबीर कह रहे हैं ना, और जो वो फ्री में बांट रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये सब तो तुम्हारे पास है ही, तो उससे कितनों के बड़े बड़े धंधे बंद हो रहे हैं। जो मिडिल मैन है, जो ये कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें उस चीज़ का अनुभव करवाऊंगा, तुम ऐसा करो तो मैं मिलवाऊंगा। तो इसी भजन में देखिए आगे क्या कहा कि हिंदू कहे है राम हमारा, मुसलमान रहीमाना। हम्म, या कुछ लोग इसको इस तरीके से भी गाते हैं कि हिंदू कहे है मुहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हम्म, आपस में दो ही लड़ लड़ मरता, मर्म न कोई जाना, या मर्म किसी ने ना जाना। हम्म, तो जो इन चीजों के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं ना, सच में सवाल यह है कि क्या उन्होंने सच में उस राम या अल्लाह को जाना है या महसूस किया है। क्योंकि अगर कर लें तो वो ये जान जाएंगे कि मैं जिसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, या उसके अंदर भी वही एक बैठा हुआ है। तो ये झगड़े खत्म हो सकते हैं। और जो कास्ट सिस्टम की आपने बात की ना, एक वो लास्ट चीज आपको उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। एक साखी कबीर की ऐसी है कि माटी का सा बामण बनिया, माटी का सकल पसारा, माटी को माटी में मिलना कहे कबीर पुकारा। यानी ब्राह्मण और बनिया दोनों माटी से ही बने हुए हैं, और ये पूरा सकल पसारा माटी का है। एक दिन मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तो फिर कौन ब्राह्मण नहीं, कौन क्षत्रिय नहीं, कौन शूद्र। हम्म। तो तुम क्या ये कहना चाहोगे कि अच्छा वो 600 साल पहले चले गए, क्योंकि आज शायद होते तो शायद और तकलीफ में होते, और शायद थोड़ी से और उनको भी तकलीफें ज्यादा शायद झेलनी पड़ती। उन्होंने तो तकलीफें अपने समय में भी बहुत झेली, उनके ऊपर कई यातनाएं हुई हैं। क्योंकि क्या है ना, लोग उस समय का ज़माना ऐसा था कि सिर्फ ब्राह्मण हैं जो वो ही ग्रंथ पढ़ सकते हैं और उन्हीं को ज्ञान है। अब ये निचले तबके के हैं, गरीब हैं, वीवर हैं, जुलाहे हैं, और इधर बात ये हो रही है कि इनको तो परम ज्ञान है दूसरों से। और ये तो खुल के ये बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर ये आडंबरों में फंसे हुए हो और इस तरह के आवरण चढ़ा के रखे हैं तुमने, तो तुमने तो जाना ही नहीं उस चीज़ को। हम्म, तो इतना उन्होंने खुल के निर्भीकता के साथ कहा, तो उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, बहुत यातनाएं हुई, और उनके ऊपर नहीं, सब संतों की यही कहानी रही है। हम्म, और आज भी होते तो आज शायद ऐसा ही कुछ होता। सही और बात। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी किसी को नहीं जमे। वो देखते हैं हम। तो आई थिंक हम लोग अपने डिस्कशन के टुवर्ड्स द एंड आ गए हैं अब, प्रियल। तो जी। काइंड ऑफ जस्ट टू समराइज, तुम्हें क्या लगता है कि कबीर की एक यूनिफाइंग थीम क्या थी जो आज के मॉडर्न मैन को हेल्प कर सकती है? व्हाट इज द यूनिफाइंग थीम बिहाइंड कबीर, इफ वी वर टू पुट इट इन से 2-3 लाइंस, 2-3 लाइन्स। और से 4-5 लाइंस, और से 6-7 लाइंस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, जी जी। हाँ। देखिए, मेरी जितनी लिमिटेड समझ है और जितना मैंने जाना है और जो गुरुजी से सीखा है, मुझे ये समझ में आता है कि कबीर साहब पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं कि जो भी पाने को है वो यहाँ है। यानी वो शरीर में आने की बात कर रहे हैं। इसको अगर मैं वेस्टर्न या मॉडर्न टर्म्स में बताऊँ ना, तो सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी को अंदर से महसूस करना, इनर बॉडी को महसूस करना। और ये है कबीर की सबसे बड़ी मैसेज कि माइंड या इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को नहीं जाना जा सकता। जबकि हम माइंड और कॉन्सेप्ट्स में फंसे हुए हैं, यहाँ से अपने अटेंशन को रिक्लेम करके बॉडी में डालना होगा। और यहाँ जिसने खुल के इन्वेस्टिगेट किया उसको मिलेगा ही। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, कबीर कहते हैं सहजता के ऊपर। ये चीज़ हो पाने के लिए ही इंसान को सबसे पहले सहज होना होगा, अपने नेचुरल स्टेट में आना होगा। जितने प्रकार की असहज चीज़ें हम कर रहे हैं ना, वो क्या है वो आप भी जानते हो और सब जानते हैं। उससे थोड़ा बाहर आना होगा, तब जाके मन इतना शांत या एकाग्रित हो सकता है कि इधर मोड़ा जा सके। तीसरी चीज़, कबीर कहते हैं कि गुरु के बिना कुछ होता ही नहीं है। पर गुरु क्या है, ये चीज़ समझने वाली बात है। अगर गुरु मैंने किसी आकार को मान के रखा है ना, बाहर के या किसी इंसान को, तो मैंने शायद गुरु तत्व को पूरी तरह से अभी नहीं समझा है। क्योंकि गुरु जो है वो भीतर ही है वो तत्व,
और गुरु के सामने सरेंडर करना अपने एक्शंस को, अपने, ऐसा कहा जाता है कि तन मन धन, इन तीनों तरीकों से जब मैं उसके प्रति सरेंडर करूं तब जाके बात बनने की कुछ गुंजाइश है। तो अभी तो ओके। मुझे यही आ रहा है मन में कि ये मैसेज है कबीर। हाँ, मेरा ये बड़ा स्ट्रांग मानना रहा है हमेशा कि हमारी पर्सनालिटी वैसी बनती है जैसी चीजें हम देखते हैं या पढ़ते हैं या कंज्यूम करते हैं। जैसे तुम्हारे जीवन में कबीर आए, कबीर को तुमने कंज्यूम किया, ओढ़ा, पहना, खाया, तो तुम्हारे जीवन में चेंजेस आए। इसलिए मैं एक नॉर्मल रिचुअल अपने सारे डिस्कशंस में रखता हूँ कि मैं अपने सारे गेस्ट से ये जरूर पूछता हूँ कि अगर उनको कोई किताब की रिकमेंडेशन या पॉडकास्ट की रिकमेंडेशन या मूवी रिकमेंडेशन देनी है तो वो जरूर दें। तो अगर तुम किसी तरह की रिकमेंडेशन देना चाहते हो सुनने वालों को, जो भी हमारे ये वीडियो देखेंगे, आई थिंक बुक रिकमेंडेशंस एंड दे कैन बी ऑफ एनी काइंड। तो ऐसा नहीं है कि कबीर की ही हो, पर कोई भी बुक जो तुम्हें जनरल अच्छी लगती है तो वो थोड़ा रिकमेंड करो। अच्छा, बुक, हाँ, वैसे पॉडकास्ट मैं नहीं सुनता ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली, और मुझे कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर सुनूंगा, इसलिए पॉडकास्ट को मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर सकता। बुक्स मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ में कौन सी बुक्स रही हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल रही हैं, कुछ मैंने बहुत कुछ जाना जिनसे। तो एक बुक तो मैं ज़रूर ये कहूँगा, एकहार्ट टोले की जो उनकी 2-3 बुक्स हैं, कोई सी भी कोई उठा के देख ले, उसमें बहुत गहरी और सच्ची बातें हैं मेरे हिसाब से। तो बुक्स का नाम है द पावर ऑफ नाउ, अ न्यू अर्थ और स्टिलनेस स्पीक्स। ये 3 बुक्स हैं उनकी। इसमें भी द पावर ऑफ नाउ और अ न्यू अर्थ, ये जो 2 हैं, इनमें ज़्यादा गहराई में बातें की गई हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव रही हैं ये बुक्स। एक बुक है डाओ डे जिंग, आपने सुना होगा ज़रूर नाम, शायद। नहीं, मैंने नहीं सुना है, या नहीं शायद सुना है। हाँ, ये नहीं सुना। ये चाइनीज फिलोसोफर थे, लाओ त्जू करके। फिलोसोफर भी कहना शायद ठीक नहीं है उनका, थे वो ऐसी कहानी है कि वो किसी, उस टाइम जो राजा थे, बहुत पुरानी बात है ये, बुद्ध के टाइम की और उसके उनके भी पहले की, मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं मालूम बाय द वे, बुद्ध के आसपास, आगे पीछे कभी भी हो सकते हैं वो। उनकी कहानी ये है कि राजा के वो मिनिस्टर थे और उन्होंने अपना जब पूरा टर्म सर्व कर दिया, एंड ही वाज वेरी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति थी उनको, तो फिर ही वाज लाइक मैंने मेरा काम कर दिया, एंड नाउ ही वांटेड टू रिटायर इनटू द फॉरेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो जब वो जा रहे थे तो लोगों ने उनको रोका और बोला कि अरे आपके पास इतना विजडम है, इतना ज्ञान है, आप ऐसे ही मत जाओ, कुछ कह के जाओ, कुछ छोड़ के जाओ हमारे लिए। तो उन्होंने कुछ बातें कही और उसको उन्होंने कैप्चर किया, और वहाँ से ये आया डाओ डे जिंग, यानी उसकी स्पेलिंग होती है TAO TE और CHING, ऐसे इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं, पर उसको बोलते हैं डाओ डे जिंग। तो वहाँ जो डाओ की उन्होंने बात की, वो है वो एक चीज़ जिसके बारे में कबीर बात कर रहे हैं। और ये बुक इतनी, इसके ट्रांसलेशंस कई हैं, वो पता नहीं एंशिएंट चाइनीज से क्या कैसे आज तक सर्वाइव होके रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है बाय द वे कि कई लोग चाइना के खुद इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला जब मैं स्टेट्स में था जो चाइना के थे, और मैंने उनको ये बताया तो वो खुद ही नहीं जानते थे इसके बारे में, जबकि पूरा जो डाओइज्म की फिलॉसफी है वो यहाँ से आई है। तो ये किताब ना छोटी छोटी पोएम्स के रूप में है, पर पोएम्स भी नहीं कहूँगा उसको, छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स, उसको कोई भी आप एक पेज खोल के देख सकते हो, नथिंग इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस वन। ओके, वो एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल किताब रही है मेरे जीवन में, तो मैं वो भी रिकमेंड करूँगा। एक अभी ख्याल में वो भी आ रहा है कि जो स्टोइसिज्म है, तो जो स्टोइक्स थे, 3 स्टोइक्स के नाम बताए जाते हैं, एक मार्कस ऑरेलियस, एक एपिक्टेटस और एक सेनेका। मुझे इनकी किताबें भी बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लगी। इसमें भी सबसे ज़्यादा एपिक्टेटस, जो कि इन तीनों में भी सबसे पहले थे, जहाँ से ये स्टोइसिज्म की फिलॉसफी शुरू हुई है। वो एक किताब, उनकी एक आर्ट ऑफ लिविंग करके किताब है, या मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस किताब है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, क्योंकि उनकी जो डायरी या जर्नल थी वो उनके मरने के बाद
इन लोगों ने पब्लिश कर दी। तो वो उन्होंने किताब सोच के लिखा भी नहीं, उन्होंने अपने बस पर्सनल थॉट्स लिखे हैं उसमें। तो ये कुछ है अभी जो मुझे ऊपर से आई मन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक प्रियल हम लोग टुवर्ड्स द एंड आ गए हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये लास्ट मेरा क्वेश्चन होगा अबाउट बुक रिकमेंडेशंस, पर इंसान लालची होता है, तो थोड़ा सा अगर कुछ लाइनें तुम अगर गा के सुना दो कबीर के भजन, एक कुछ भी लाइन है थोड़ी सी 2-3 मिनट, तो आई थिंक आई वुड बी ग्रेटफुल, एंड पॉसिबली जो लोग हमें सुन रहे हैं दे माइट आल्सो सेवर हिम फर्स्ट हैंड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरे पास ना ये अभी तंबूरा है वैसे, पर उसको ट्यून करना पड़ेगा। मेरे पास इधर ये गिटार रखा है और यूकुलेले रखा है, हाँ जैसे तो भी। मैं कभी कभी गिटार और इस पे भी बजाता हूँ। हाँ तो तो मैं अपन, आपको एक दो लाइन इन दोनों पे सुना देता हूँ। हाँ पर वैसे सबसे ज्यादा प्रभाव इसका तंबूरे पे होता है। तो किसी दिन आपने तो सुना है मुझे तंबूरे पे गाते हुए, और आपने गुरुजी को भी, प्रहलाद जी को भी सुना है। हम्म तो मैं आपको बस एक दो लाइन और एक दो अंतरे सुना देता हूँ। हम्म मोहे सुन सुन आवे हासी, संतो पानी में मीन पियासी। आत्म ज्ञान बिना रे नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, संतो पानी में मीन पियासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, संतो पानी में मीन पियासी। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था रियल। मतलब वर्ड्स कम है मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए। तो आई थिंक विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। मुझे बहुत मजा आया प्रियल। एक मिनट, मैं आपको एक दो लाइन यूकुलेले पे भी सुनाऊंगा। हाँ पक्का, और तुम थोड़ा जल्दी से। थोड़ा स्क्रीन को अपना चेहरा भी दिखा दो, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख अच्छा रहा। अच्छा ये लो। हाँ हाँ बस। और ये वो भजन है जो मैंने पहली बार जब प्रहलाद जी से मिला था मैं, तो उन्होंने मुझे जो 3 भजन सिखाए थे उसमें से एक भजन ये था। तो मैं Sure. इसकी बस 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। तारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण सेज बिछाई। हाँ सिरगुण सेज बिछाई। हाँ रे भाई देवलिया में देव नाही, झालर कूटे गरज कसी। हाँ रे भाई मंदिरिया में देव नाही, झालर कूटे गरज कसी। थारा रंग महल में अजब शहर में,
आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण सेज बिछाई, हाँ सिरगुण सेज बिछाई। तालियां, लॉट ऑफ तालियां। तो थैंक यू प्रियल, हम अब अपने एंड पे आ गए हैं। मुझे बहुत मजा आया बात करके। आई होप तुम्हें भी मजा आया होगा, अपने फीलिंग्स बता सकते हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा विशाल। या चलो जी, तो फिर अपन मिलते हैं बहुत जल्दी। अभी तो हमने ये ऑनलाइन कनेक्ट किया है, अब जब तुम नेक्स्ट टाइम करोगे तो फिर मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हारे भजन सुनने आऊंगा। थैंक यू सो मच प्रियल। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू। थैंक यू, बाय। राइट, तो आज की बातचीत यहीं तक। आपको ये बातचीत कैसी लगी प्लीज मेरे को जरूर बताइए, कमेंट्स में बता सकते हैं, आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी को जानते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि मुझे उससे बातचीत करनी चाहिए और उसके एक्सपीरियंसेस हमें इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने चाहिए, तो आप प्लीज वो इन्फॉर्मेशन भी मेरे साथ शेयर करिए, ठीक है। तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं हम दोबारा बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।